हे गाइस, वेलकम बैक टू योर डेली डोज। और मेरा नाम है भव्य और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक बुक जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है। एंड जब से मैंने इस बुक को पढ़ी है मैं उसको हमेशा से रिव्यू करना चाहता था। इनफैक्ट मैं इसको सबको रेकमेंड करता हूँ, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को। बट मुझे रिकमेंडेशन ऑनलाइन डालना था क्योंकि इस बुक के बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है। एंड अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपका माइंडसेट बहुत चेंज होगा। तो फटाफट मैं आपको बुक का नाम बता देता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। इसका नाम है द ई मिथ रिविजिटेड बाय माइकल ई गर्बर। इस बुक के अंदर बताया हुआ है कि क्यों स्मॉल बिजनेसेस फेल होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट अमेरिकन बिजनेसेस, मतलब अमेरिकन बिजनेसेस को दिमाग में रख के ये बुक लिखी गई है। बट मुझे लगता है इट्स फॉर ऑल द बिजनेसेस, क्योंकि बिजनेस में कुछ अलग नहीं होता। एज इन उनकी फंक्शनिंग, ऑपरेशन सब सेम ही होते हैं। बट इसके अंदर सिर्फ लोकेशन चेंज की है, अमेरिका के बारे में बताया। बट हम इसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इस बुक की थीम बेसिकली बिजनेस के अराउंड है और कुछ ये ऐसे पॉइंटर्स बताती है जिससे आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा और आपका बिजनेस बेटर भी होगा। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अब बेसिकली इस बुक के अंदर 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इन तीनों पार्ट्स के अंदर कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं और जिनको आपको जानना चाहिए। और साथ साथ में मैं बुक के पॉइंट्स को समराइज़ करता जाऊंगा ताकि अगर आपको ये पॉइंट सेंसिबल लग रहे हैं तो आप ये बुक परचेज करें और ज़रूर पढ़ें। तो पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा फटाफट। सो बेसिकली पार्ट 1 स्टार्ट होता है द प्रॉब्लम ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर। इसके अंदर माइकल जी बताते हैं कि अगर आपने कोई एक जॉब छोड़ी है और आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट बिल्कुल टेक्नीशियन वाला होता है। बेसिकली टेक्नीशियन का मतलब इसमें यह है कि आप किसी जॉब के अंदर एक टेक्निकल काम करते थे, मैनेजमेंट काम नहीं करते थे, टेक्निकल करते थे। सो फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बनाते थे, आपको पता है कि किस कंसिस्टेंसी में क्या चीज़ डलेगी, इसके अंदर कितनी पैटी डलेगी, कितनी केचप डलेगी, या सब कुछ आपको पता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक अपना बर्गर जॉइंट खोल लें तो उसमें सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बर्गर बनाने का आर्ट नहीं है। उसके अंदर और भी बहुत सारे आर्ट हैं, जैसे कि ऑपरेशंस कैसे होंगे, लॉजिस्टिक्स कैसे होंगे, कस्टमर्स कैसे आएंगे, मार्केटिंग कैसे होगी, ये सब पॉइंट्स सब इन्वॉल्व होते हैं। तो जो बंदा ये सोचता है कि हाँ मैं इस जॉब को बहुत अच्छे से कर लेता हूँ और सोचता है कि हाँ मैं कल ही बिजनेस नया स्टार्ट कर लूँ, तो वो गलत है उसको वैसे सोचना। आपको अपना पहले माइंडसेट क्लियर करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर के अंदर एक सिर्फ टेक्नीशियन ही नहीं, साथ साथ 2 चीज़ें और चाहिए होती हैं। तो आपको अपना माइंडसेट सेट करना चाहिए बिजनेस के हिसाब से। ये कह के ये बुक स्टार्ट होती है। अब इसके अंदर जैसे जैसे चैप्टर्स मूव ऑन होते हैं तो बेसिकली माइकल जी बताते हैं कि हर बंदे के अंदर एक एंटरप्रेन्योर होता है जो सपने देखता है, एक मैनेजर होता है जो सारे मैनेजरियल काम करता है, हर चीज़ को मैनेज करता है, और एक टेक्नीशियन होता है जिसको कुछ कुछ काम आता है। तो इन तीनों का एक अच्छा बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। तो इन तीनों का बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए अगर आपको कोई भी बिजनेस चलाना है। अगर आप सिर्फ टेक्नीशियन है तो आप जो है सारे ऑपरेशन में ही घुसे रहेंगे, पूरा टाइम ये देखते रहेंगे काम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अगर आप सिर्फ मैनेजरियल पोजीशन में तो आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में काम होना कैसे है, आप बस उसको मैनेज कर रहे हैं। जिस काम को आपको पता नहीं है आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। और अगर आप में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तो आप सपने देख ही नहीं हो, तो आप एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते हो। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो थर्ड चीज़ इन्होंने पार्ट 1 में बताई है वो एक क्लियर पर्सपेक्टिव। बेसिकली जब भी आप एक कंपनी के बारे में सोचते हो, आप अपनी वैल्यूज़, अपने ऑपरेशंस, आपका बिजनेस कैसा होगा, कैसे दिखेगा, आपकी यूनिफॉर्म कैसी होगी, सब आप फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस पे नोट डाउन करो। ये इनका रिकमेंडेशन है। और इनफैक्ट रिकमेंडेशन ही नहीं है, ये पुश करते हैं कि आप ऐसा करो। जबकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसा नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आपका बिजनेस आज से 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल या 5 साल में कैसा दिखेगा। और आई थिंक 95% ऑफ द लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो बिना प्लानिंग के आगे बढ़ जाते हैं और बहुत लोग फेल भी होते हैं। कई लोग बच भी जाते हैं, बट आगे जब बिजनेस स्केल होता है तो इश्यूज आने लगते हैं। बेसिकली IBM ने ऐसा किया था और उनको फर्स्ट डे से पता था कि हमारा बिजनेस कैसे दिखेगा, इसलिए उनका जो रोड मैप था, टाइमलाइन थी, बहुत क्लियर थी और जैसा बिजनेस उन्होंने सोचा था वैसा ही उन्होंने बनाया। IBM का क्लियर एग्जाम्पल दिया है इस बुक में। अब सेकंड पार्ट के अंदर बेसिकली माइकल जी बोलते हैं कि आप अपने बिजनेस को ना एक फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप में लेके जाओ, रादर देन वर्किंग इन द बिजनेस, यू शुड बी वर्किंग ऑन द बिजनेस। इसको मैं थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ। वर्किंग इन द बिजनेस से मतलब है कि आप अगर अपने बिजनेस के खुद के टेक्नीशियन हो तो आप उसको 9 to 5 या 10 से 7 जब भी आप काम करते हैं आप उसको करने में लगे हुए हैं, और साथ साथ और भी टास्क हैं जैसे ऑपरेशंस या फाइनेंसेस, सब कुछ। तो आप उस बिजनेस में स्टक ही होने वाले हो। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर काम करते हो रादर देन उसके अंदर काम करने से अच्छा,
तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना सकते हो कि ये बंदा ये काम करेगा, इस बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब डिवाइड हो जाएंगी तो आपका बिजनेस खुद ब खुद चलेगा। आपको सिर्फ बिजनेस के ऊपर काम करना है, और बिजनेस के ऊपर काम करने का मतलब है कि आप उन सिस्टम्स को बना रहे हो, आप उन प्रोसीजर्स को बना रहे हो, आप सबकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर रहे हो, आप सब कुछ फिगर आउट कर रहे हो, राइट। और जब एक स्मॉल ऐसा फ्रेंचाइज मॉडल बन जाएगा, फॉर एग्जांपल आपकी दिल्ली में एक कंपनी है, उसके अंदर 6 लोग हैं, 6 लोगों के टास्क डिवाइडेड है, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, सारे सिस्टम्स आपके क्रिएटेड है। तो इस चीज़ को रेप्लिकेट अगर कानपुर में करना हो तो इसको कितना ही टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1 महीना। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ फ्रेंचाइजेस वर्क। तो आपको सारा काम जो है ना बिजनेस के ऊपर करना है। बिजनेस के अंदर रहोगे तो बिजनेस फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली इसके अंदर बिजनेस के अंदर काम इसलिए नहीं करना क्योंकि फॉर एग्जांपल आप कुछ बिजनेस में काम कर रहे हो लेकिन आप किसी और चीज़ में बिजी हो गए। फॉर एग्जांपल कोई प्रोक्योर करना है और एक हफ्ता आप बिजनेस में नहीं हो और आप बाहर गए हुए हो, तो उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि आप बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। आप एक पिलर हैं बिजनेस का, लेकिन उसकी जगह अगर आपने किसी को टास्क डेलीगेट किया होता तो आप चाहे 1 साल बाहर चल जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस डायरेक्शन से इस बुक में समझाया गया है कि आप हर बिजनेस को फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप की तरह देखो और उसको उसी की तरह बिल्ड करो। अब बेसिकली पार्ट 2 में उन्होंने स्ट्रैटेजी समझा दी कि आपको काम कैसे करना है, लेकिन आपको किन एग्जैक्ट चीज़ों पे काम करना है वो पार्ट 3 के अंदर गिवन है। फॉर एग्जांपल आपकी प्राइमरी एम क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी पीपल स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी सिस्टम स्ट्रैटेजी क्या है। हर चीज़ की स्ट्रैटेजी के बारे में बात की हुई है और हर चीज़ को डेटा के थ्रू देखना, बेसिकली एनालिटिक्स की आपको डेटा बताएगा सच, आपको किसी और से कुछ नहीं जानना, आपके एम्प्लॉयज़ आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपको सब कुछ डेटा बताएगा। तो ये पार्ट 3 के अंदर 6 या 7 पॉइंट है जो कि एक एब्सोल्यूट सोल्यूशन है। और अगर मुझे भी कभी भी लगता है कि मैं बिजनेस ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं पार्ट 3 जाके कोई भी जो मेरे अपना पसंद का चैप्टर है जहाँ मैं फेल हो रहा हूँ वो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और फिर से उस चीज़ के ऊपर सोचता हूँ कि शायद ये चीज़ मैंने गलत कर दी होगी। तो अगर कोई भी बंदा आज की डेट में बिजनेस खोलना चाहता है किसी भी टाइप का, तो ये मेरी एब्सोल्यूट रिकमेंडेशन है कि आप ये बुक पढ़े बिना बिल्कुल स्टार्ट मत करो। आपका माइंडसेट शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब छोड़ के निकल रहे हो, अगर आप टेक्नीशियन हो बेसिकली, तो आप डेफिनेटली पढ़ो, क्योंकि अगर आप अपनी जॉब में सक्सेसफुल हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस में भी होगे, विच इज़ द बेसिक समरी ऑफ दिस बुक। सो अगर आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ बुक रिव्यू, अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहोगे। एंड दिस इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।